स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, फिर सील होंगे बॉर्डर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव में आरजेडी के बाहुबलियों का जलवा, अनंत सिंह ने पटना में करा दिया खेला, गया सीट पर भी जमाए कब्जा। एक और बड़ी अपडेट, एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बोले संजय रावत, ईडी एनसीबी जैसी केंद्र एजेंसियों के सामने खड़ा है महाराष्ट्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एमएलसी चुनाव में आरजेडी के साथ हो गया खेला, रिजल्ट में गड़बड़ी का पार्टी ने लगाया आरोप, इलेक्शन कमीशन से की जांच की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एमएलसी चुनाव 2022 रलेद, सपा नेताओं का आरोप, बिल्डोजर दिखाकर जनप्रतिनिधियों को डरा रही है भाजपा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। बता दें, इसके साथ ही अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। सपा प्रमुख लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनके संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ भाजपा सरकार का संवेदन शून्य व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। नौजवानों के सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अब तक लाखों नौकरियां देने के झूठे विज्ञापन प्रचारित कर नौजवानों को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में न कहीं निवेश हुआ है, न उद्योग लगे, नौकरियां तब कैसे और कहां मिलती। भाजपा सिर्फ झूठ और फरेब के सहारे अपनी राजनीति कर रही है। भाजपा गरीबों की रोटी छीनकर पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम कर रही है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, फिर सील होंगे बॉर्डर। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एमएसपी पर कमेटी गठन करने को लेकर निशाना साधा। बता दें कि राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कैम से 3 नाम लेकर कमेटी का स्वरूप और योजना भी नहीं बताना चाहती। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसानों का आंदोलन कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, चुनाव में आरजेडी के बाहुबलियों का जलवा, अनंत सिंह ने पटना में कर दिया खेला, गया सीट पर भी जमाए कब्जा। दरअसल दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी के 2 बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव का जलवा देखने को मिला। बता दें कि जिगरी दोस्त रहे दोनों विधायकों ने पटना और गया, जहानाबाद और अरवल विधान परिषद सीट पर अपने चहेते उम्मीदवार को जिताने में सफलता पाई। बता दें कि उन दोनों सीटों पर आरजेडी के 2 बाहुबली विधायकों का सिक्का चला। एक और जहां आरजेडी विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने उम्मीदवार नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू यादव को गया, जहानाबाद और अरवल विधान परिषद सीट पर जिताने में सफल रहे, वहीं दूसरी ओर बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने उम्मीदवार कार्तिको मास्टर को पटना में जिताने में सफल रहे। बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार मास्टर साहब ने जेडीयू के वाल्मीकि सिंह के 331 वोटों से हराया है, जबकि आरजेडी को बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के चहेते उम्मीदवार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी को 538 वोटों से हराया। बता दें कि नागेंद्र सिंह यादव विधायक सुरेंद्र यादव के रिश्तेदार भी हैं। बता दें कि दोनों विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी पर तेजस्वी यादव से दोनों उम्मीदवारों को टिकट दिलाई थी। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की जीत पार्टी के साथ साथ उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल था। परिणाम को लेकर आरजेडी और जेडीयू समर्थकों में सुबह से ही उत्सुकता बनी हुई थी। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद जहां आरजेडी समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं जेडीयू समर्थक मायूस नजर आ रहे हैं। चलिए अगली खबर, एमएलसी चुनाव में आरजेडी के साथ हो गया खेला, रिजल्ट में गड़बड़ी का पार्टी ने लगाया आरोप, इलेक्शन कमीशन से की जांच की मांग। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब आरजेडी ने बिहार विधान परिषद चुनाव में भी अधिकारियों पर उनके साथ बेईमानी कराने का आरोप लगाया। बता दें कि गुरुवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आरजेडी का एक प्रतिनिधि दल पटना स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।
साथ ही इस बाबत स्थान ने चुनाव आयोग अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि प्रतिनिधि दल का नेतृत्व कर रहे पार्टी विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सहरसा, बेगूसराय और दरभंगा सीट से पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमें ये फीडबैक दी है कि वहां के अधिकारी हमारी पार्टी के विरोध में कार्य कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने हम निर्वाचन आयोग पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से सभी प्रक्रिया चलेगी। वहीं महुआ विधायक मुकेश रोशन पर लगे आरोप के संबंध में उन्होंने कहा है कि अभी हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। प्रत्याशी पार्टी कार्यालय में लिखित आवेदन देंगे, जिसके बाद जांच होगी। जांच परिणाम के आधार पर कार्रवाई होगी। बता दें कि भाई वीरेंद्र ने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि गत चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी, इस बार भी वही गड़बड़ी हुई है, ऐसे में हमने शिकायत की है। बता दें कि इस बार चुनाव में आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए अगली खबर, एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बोले संजय रावत, ईडी, एनसीबी जैसी केंद्र एजेंसियों के सामने खड़ा रहेगा महाराष्ट्र। दरअसल दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि केंद्र एजेंसियों के आगे महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। इसके साथ ही रावत ने यह भी कहा है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को आदमी है और उन दोनों के बीच अच्छे संबंध है, जिसने 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में मदद की। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमारे और महाराष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम तैयार हैं। ईडी, एनसीबी जैसी केंद्र एजेंसियों के सामने महाराष्ट्र खड़ा रहेगा और एक समय आएगा जब आपको हमारे सामने अपने घुटनों के बल झुकना होगा। बता दें कि शरद पवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और रावत की संपत्ति परिवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए जाने का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद उनकी ये टिप्पणी सामने आई है। बता दें कि रावत ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि मैं शरद पवार का आदमी हूं। शिवसेना में रहते हुए पवार के साथ मेरे संबंध नजदीकी है, यही कारण है कि हम ये सरकार गठित कर सके। चलिए अगली खबर, यूपी एमएलसी चुनाव रलेद, सपा नेताओं का आरोप, बिल्डोजर दिखाकर जनप्रतिनिधियों को डरा रही है भाजपा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जनपद में एमएलसी के चुनाव के पूर्व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि रलेद सपा के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार बिल्डोजर दिखाकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है, ग्रामीण प्रधान और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर, एमपी में पत्रकार के साथ बदसलूकी पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये लोकअप में चौथे स्तंभ का चीरहरण। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार और रंगकर्मियों को पुलिस स्टेशन में बंद कर उनके कपड़े उतरवाने के मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि पत्रकार कांशिक तिवारी समेत 8 लोगों के साथ थाने में बदसलूकी को लेकर राहुल ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए इसे प्रेस और मीडिया का चीरहरण कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकारों के कपड़े उतरवाने की खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, लोकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुनगुना गाओ या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है।